अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस हरीम, फिज़िक्स की क्लास 9 और मैट्रिक की। आज हमारे चैप्टर है एक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके बच्चों, चैप्टर है हमारा एक्विलिब्रियम, जिसके टॉपिक्स हैं टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम। सबसे पहला है टॉर्क। टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ पे आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको टर्न करते हो, तो टर्निंग इफेक्ट जो होता है आपका क्या कहलाएगा? टॉर्क। इसकी एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हो, जैसे शार्पनर में पेंसिल जब आप लोग शार्प कर रहे होते हो, उस पेंसिल को जब आप रोटेट करते हो तो वो क्या है आपका? उस पर जो फोर्स लग रही है वो आपकी कहलाती है टॉर्क। टैप है आपका नल, उसको जब आप खोलने के लिए घुमाते हो तो ये जो घुमाने वाली फोर्स है, इसको ये क्या कहलाती है? आपकी टॉर्क। ठीक है, क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय टी। इसको टी से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट्स मैंने आपको क्लासेस में लिखवाई थी ना। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इज किससे लिखते हैं? डी से। ठीक है, मेंशन करते हैं डी से। टी थोड़ा स्टाइल वाला बनेगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू टॉर्क, एफ फोर्स और डी मोमेंट आर्म। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। जो टॉर्क हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, उसकी क्या होती है? टू टाइप्स होती हैं। पहला क्लॉकवाइज टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब जो यूं करके घूमता है ना, तो ये हमारा क्या होगा? क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको क्या कहेंगे हम? नेगेटिव टॉर्क भी कहते हैं। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, जो जैसे उल्टा यूं करके घूमे, ये क्या होगा आपका? नेगेटिव टॉर्क। कोई भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? दो किस्म की होती हैं। या तो वो क्लॉकवाइज होगा, वो कहलाएगा नेगेटिव टॉर्क, या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो कहलाएगा आपका पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी appears to act vertically downwards is called center of gravity। ठीक है, क्या है इसमें? किसी भी कोई एक पॉइंट पूरी एक बॉडी का क्या है? उसका जो पॉइंट होता है जिस पे सारी बॉडी एक्ट करती है, उसका सारा वेट जो है उसका एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स उसका वेट जा रहा होता है, वो क्या कहलाएगा आपका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन अ बॉडी ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। सही है, ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है आपका? डिपेंड करती है शेप के ऊपर। बॉडी की जो शेप होगी उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसका सारा वेट कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट है इसी तरह हम इसका मतलब हम और चीज़ों की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर। स्फीयर की ग्रेविटी कैसे होगी? इन अ स्फीयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट सेंटर। मतलब सेंटर स्फीयर की जो होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका पॉइंट क्या होगा? उसके सेंटर में होगा। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग, रिंग की कहाँ होगी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट लाइक इन द मटीरियल ऑफ द रिंग, इट इज़ ऑल एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब ये जैसे हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे समझे हमने एक रिंग बनाया है यूँ करके, और उसके अंदर हमने उसकी ज्योमेट्रिकल मार्किंग कर दी। मतलब यूँ पहले उसको हाफ किया, फिर उसको इस तरीके से डिवाइड किया, जितने उसके पार्ट्स करेंगे क्या कहलाएगा? हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, वहाँ पे इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसका? रिंग का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में क्या है? इन अ होलो स्फीयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट विद इन द मटीरियल बट इट इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। इसकी भी, होलो स्फीयर की भी कहाँ होगी? एज ए ज्योमेट्रिक सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास? इफ अ बॉडी इज इन एक्विलिब्रियम then the vector sum of all the forces acting on a body must be equal to 0। मतलब कि एक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? वैसे तो इसका मतलब उर्दू में होता है तवाज़ुन। किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज़ का तवाज़ुन, उसके अंदर की कुव्वत, ताकत। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि किसी भी बॉडी का जो एक्विलिब्रियम है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करेंगी वो सब क्या होंगी? मस्ट बी ज़ीरो। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम।
अब ये हम इसको आगे चलते हैं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। क्या है इसमें मैथमेटिकली, दिस कैन बी रिटन एज ई ज़रा स्टाइलिश सा बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, सिग्मा एफ फोर्स है, ठीक है। ये आपको बीच में सिग्मा एफ फोर्स इज इक्वल टू F1 F2 F3, ये तीनों फोर्सेस क्या कर रही हैं हमारे ऊपर बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, मगर इनका क्या है रिजल्ट ज़ीरो, ठीक है। यही है ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, क्या आपके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई होगी, जितनी भी फोर्सेस अप्लाई होंगी उनका सम क्या निकलेगा, ज़ीरो। द ग्रीक लेटर ई मीन्स सिग्मा, ई मीन्स सुमेशन, ठीक है। इस लेटर को क्या कहते हैं, सिग्मा। थस ई सिग्मा फैक्टर नहीं, ई फोर्स रिप्रेजेंट सुमेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये क्या करता है इन सबको कंबाइन करके लिखते हैं इसको, तो इसलिए क्या करता है सबको मिला के मर्ज करके जो लिखता है, तो उसके लिए ये साइन बनाया गया है। फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये सारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, उस पर एक्ट कर रही हैं बॉडी पे। द लीनियर आइसोलेशन ऑफ अ बॉडी इन द एक्विलिब्रियम इज जीरो इन टू डायमेंशंस। द फर्स्ट एक्विलिब्रियम कंडीशंस आर एज फॉलोज। दो फोर्सेस भी अगर एक्टिंग कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं आपकी बॉडी पे, तो उनका क्या निकलेगा एक्विलिब्रियम, जीरो। जैसे ये आपने सिग्मा एफ एक्स कर रही है, एक फोर्स अप्लाई हो रही है एक्स और एक फोर्स हो रही है वाई, जिसका सम आप देख सकते हो क्या निकल रहा है, जीरो। ये है ही फर्स्ट कंडीशन कि कुछ भी कर लो, फर्स्ट कंडीशन में एक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट करेगी वो आपकी हो जाएगी जीरो, ठीक है। हैंस इफ अ बॉडी इज इन एक्विलिब्रियम देन द समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट F1x F2x F3x and so on all the forces acting on a body must be equal to 0, and summation of y component F1y F2y F3y and so on of all the forces must be equal to 0। मतलब सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी हमारे पास, 0। ये हमारी क्या है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, क्लियर है। दूसरा हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, इसमें क्या है, द बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम if the sum of all the torques or moments acting on a body must be 0। पहली कंडीशन में क्या हो रही थी, फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, दूसरी कंडीशन में क्या अप्लाई हो रहा है, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क हमने बताया था ना, दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कोई सा भी टॉर्क अप्लाई होगा उसका क्या होगा फैक्टर, रिजल्ट हमारे पास आएगा जीरो। ये हमारी सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में फोर्स अप्लाई हो रही है, सेकंड कंडीशन में टॉर्क अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम, फर्स्ट है स्टेबल, दूसरी अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, तीसरी है न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है स्टेबल एक्विलिब्रियम। सच एन एक्विलिब्रियम in which a body comes back to its original position after slight disturbance is called stable equilibrium। मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि आप उसको पुश भी करते हो या XYZ उसको हिलाते हो, उसको डिस्टर्ब करते हो, तो वो वापस अपनी पहली जैसी पोजीशन पे आ जाती है। इसकी एग्जांपल है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, आपने बुक को उठाया, हिलाया उसको, या जो भी XYZ उसको डिस्टर्ब कर दिया एक तरीके से, आपने उसको वापस टेबल पे रखा, तो वो क्या होगी, एकदम से लाइंग ऑन अ टेबल स्ट्रेट पोजीशन में वापस अपनी पहली जैसी पोजीशन में आ जाएगी। मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आएगी कि जैसा आपने लेटी हुई बुक अगर उठा के हिलाई थी या उसको चेक करके खोल खाल के बंद करा था रखा था, तो वो उसकी पोजीशन वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो यह हमारी क्या है, स्टेबल एक्विलिब्रियम। इन दिस स्टेट, in stable equilibrium the center of gravity is rise from its original condition। इसमें जो है आपकी स्टेबल एक्विलिब्रियम में क्या है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ती है उसकी पहली कंडीशन से। मतलब आपने उसको डिस्टर्ब करके रखा तो वो उस पोजीशन के बाद भी क्या है, आपकी उसकी जो अंदर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। ये इसकी क्या है, सेकंड टाइप है, सेकेंड स्टेट है। सच एन एक्विलिब्रियम इन विच अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्लाइट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करो, वो खड़ी हुई है, जैसे आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हो, एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल स्टैंडिंग वर्टिकली,
एक पेंसिल आपने उसको टेबल के ऊपर खड़ा किया है, आपने उसको ज़रा सा भी डिस्टर्ब किया, वो क्या करेगी, गिर जाएगी, ठीक है ना। मतलब वो वापस गिर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें इन अनस्टेबल एक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज लोअर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब इसमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि वो वापस कम बैक नहीं होती अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। न्यूट्रल एक्विलिब्रियम क्या है, सच एन एक्विलिब्रियम इन विच अ बॉडी गेन्स अ न्यू पोजीशन like its previous position after slight disturbance is called a neutral equilibrium। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हो, एक बॉल है, ठीक है। बॉल क्या है आपके पास, राउंड शेप में एक बॉल है, आप उनको फ्लोर पे फेंकते हो तो वो अपनी पोजीशन तो चेंज करेगी, नई पोजीशन भी कवर करेगी, मगर उसके अंदर की कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो जैसे पहले थी वो वैसे ही बाद में भी रहेगी। In this equilibrium, center of gravity lies at the same point with the original one। उसके अंदर जो center of gravity होगी वो भी सेम ही रहेगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये आपकी 3 पिक्चर्स हैं, इसमें आपको बताया, अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है। देखो बॉल वाली मिसाल दी थी ना मैंने आपको, ये हम व्हील चेयर को अगर आगे पुश करेंगे आगे जाएगी, वापस हम लाएंगे तो ये बैक हो जाएगी, मगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहेगी और ये अपनी पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी पहली जैसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। दूसरी है, ये लेडी बैठी हुई है, ठीक है। अब ये इस चेयर पे अगर झूला भी झूलती है तो इसकी पहली पोजीशन और इसकी लास्ट पोजीशन क्या है, सेम है, ये पीछे जाएगी भी वापस आगे आ जाएगी, तो मतलब इसकी पुरानी और पहली कंडीशन सेम हो जाएगी, मतलब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल, ठीक है। दूसरा है आपके पास ये बच्चा, ये खेल रहा है कुर्सी पे, झूला झूल रहा है इस तरीके से, अभी अगर इसको छोड़ेगा तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबल एक्विलिब्रियम। ये सब आपको समझ आ गया ना। जैसे स्टेबल की मिसाल क्या है, ये आप इसको फ्रेम को अगर रोटेट भी करते हो तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएगी। अनस्टेबल में एक पेंसिल की मिसाल दी थी, अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो ये अपनी पोजीशन से हट जाएगी। और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम क्या है, आपको आपके अंदर मतलब ये जो इस बॉडी के अंदर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम रहेगी और अपनी ये पोजीशन चेंज नहीं करेगी। आपका इसी तरह टॉपिक ख़त्म होता है बच्चों। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप समझ लेना, अपने पास नोट डाउन कर लेना, कोई भी मसला हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।